ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। आइए जानते हैं किस तरीके से आपका जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किन किन स्टेप्स में आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इसकी वैकेंसीज का जो एसएससी का कैलेंडर है 2025-26 के लिए वो अनाउंस हो चुका है। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे दिया हूँ, तो वहां से जाकर के आप अपना जो है फुल जो इसका कैलेंडर होता है उसको देख सकते हैं, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब जाइए, आप जानते हैं इसके चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपका जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2025 के लिए यहाँ पर इसमें रहने वाला है। तो सबसे पहले एक चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें, यहाँ पर आपकी सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें होता है, किस तरीके से आपको सबसे पहले जो ऑनलाइन आवेदन इसमें करना होता है आप देख सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट आपकी 5293 वैकेंसी टोटल ऑफ रखी गई है। वहीं अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की सेकेंड स्टेप की बात करें तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसे आप सीबीटी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिसे पीईटी या एमटी बोलते हैं। उसके बाद आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि आपके 4 स्टेप्स होते हैं। तो चारों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप इसमें फाइनली आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है। अब इसके बाद एक एक करके सभी इसके बारे में चारों जो इसके डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे चारों स्टेप्स के। सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका होता है उसके लिए सबसे पहले आपका जो मोड है वो ऑनलाइन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कि आपका जो ड्यूरेशन है वो 19 मिनट का। अगर इसमें आपका टोटल ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 नंबर्स के होते हैं। वहीं अगर निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.25 की आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग होती है अगर आप इसमें कोई इनकरेक्ट आंसर देते हैं। तो अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपका इसमें रहता है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आप अपना जो एग्जामिनेशन है वो दे सकते हैं, जो कि आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के लिए होता है। वहीं पर अगर इसकी सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया है, तो किस सब्जेक्ट से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपका मार्क्स कितने का होता है। तो सबसे पहले आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 85 नंबर के आपके टोटल ऑफ क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 ही नंबर्स के। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 ही नंबर के आपके जो क्वेश्चन हैं वो रहते हैं। वही कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन आपके आएंगे और 10 ही नंबर के होने चाहिए। टोटल ऑफ इस तरीके से मिला करके आपके 100 जो इसमें क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर के आपके जो क्वेश्चन है इसमें रहते हैं। तो उसके बाद आप सभी को की पॉइंट दे रखा है जनरल नॉलेज के बारे में, यहाँ पर हाईएस्ट बेसिस के साथ आप इसमें जो भी है टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे। और उसके बाद आप सभी को फिजिकल जो एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट है होता है उसके लिए हम जानेंगे किस तरीके से आपका जो इसमें टेस्ट है वो होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 170 अगर आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वहीं आपका 5 सेंटीमीटर का इसमें यहाँ पर क्रेटिन कैटेगरीज के लिए रखा गया है। उसके बाद दोस्तों चेस्ट अगर आपकी 81 सेंटीमीटर से है और यहाँ पर आपकी 85 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंड करना है, यानी कि फुला हुआ आपका होना चाहिए चेस्ट का। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो 157 आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका ये क्रेटीन जो कैटेगरीज के होते हैं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसके लिए यहाँ पर आपका रखा गया है। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की अगर बात करें फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर आपकी इसमें दिखा रखा है कि 1600 मीटर आपको रेस करनी होती है। अगर आपकी जो एज है वो 30 ईयर से कम है तो 6 मिनट में आपको 14 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होना चाहिए। और हाई जंप की अगर बात करें तो 3.9 फीट का आपको हाई जंप आपको लगाना है। और यहाँ पर आपका जो 30 से अगर 40 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो 1600 मीटर आपको रेस क्लियर करनी है 7 मिनट में और 13 फीट का आपको जंप लगाना है। और यहाँ पर आपकी ये जो आपका 3.6 का हाई जंप आपको लगाना है, ये लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 13 फीट का आपका इसमें रखा गया है। अगर आप 14 ईयर से ऊपर हैं यानी कि 40 ईयर के, तो उसके लिए 8 मिनट का टाइम रखा गया। 12 फीट के इसमें लॉन्ग जंप रहता है और हाई जंप आपका 3.5 फीट का इसमें लगभग 3.25 फीट का आपका रहता है। तो इसमें यहाँ पर आपको ये क्लियर करना होगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपकी 1600 मीटर रनिंग रखी गई है। अगर
30 ईयर की कोई जो भी कैंडिडेट है 8 मिनट में आपको पूरा करना है। लॉन्ग जंप आपका 10 फीट और हाई जंप की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 3 फीट का रखा गया है। वहीं अगर आपकी 30 से 40 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है 9 मिनट में, और यहाँ पर 9 फीट का लॉन्ग जंप और 2.9 फीट का आपका हाई जंप इसमें रखा गया है। उसके बाद ये यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए देखा रखा है यहाँ पर आपको वैलिड लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, द टाइम ऑफ द टीटीओर एंड फिजिकल मेजरमेंट के टाइम आपको जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जब भी आपका लगेगा तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है। उसके बाद अगर इसमें सिलेक्शन पर उसकी नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होता है। कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली क्लियर जो भी पीईटी या एमडी जो क्लियर कर लेता है उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें कि आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है 10+2 का, मैं दोनों सर्टिफिकेट आपको दिखाने होंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है उसको यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर आपके चेक किए जाते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होता है, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी जो भी अदर डॉक्यूमेंट होता है जैसे आधार कार्ड हो गया, इस तरीके की जो भी डॉक्यूमेंट है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, वो यहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल वगैरह वो यहाँ पर आपको साथ में लेकर जाने हैं और आपका इस तरीके से इसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद इसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि आपकी जनरल हेल्थ का चेकअप होता है, विजन टेस्ट होता है आंखों का, हायरिंग टेस्ट होता है और यहाँ पर आपका जो भी हैंडल परफॉर्मेंस और ड्यूटीज होते हैं उसका यहाँ पर आपके इसमें टेस्ट किया जाता है। तो उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इसमें बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपके 18 से 25 ईयर का जो इसमें आपकी रखी गई है। वहीं एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए दिया जाता है और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन रखा है। वहीं स्पोर्ट्स कोई पर्सन यदि है तो 5 ईयर का, और कोई विधवा कोई व्यक्ति है वुमेन तो 5 ईयर का उसमें मिलता है। कोई यदि दिल्ली पुलिस के चिल्ड्रन का जो सर्विंग होते हैं उनका कोई बच्चा है तो यहाँ पर आपको 29 ईयर का इसमें तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 45 ईयर तक, एससी एसटी के लिए 43 और ओबीसी के लिए 40 ईयर, जनरल के लिए यहाँ पर आपका रखा गया है। बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, अगर आप 10+2 पास है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपकी नेशनलिटी आप सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए तो आप इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो दोस्तों ऑनलाइन इसमें रहता है। ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है ssc.gov.in पर आप जाएंगे, यहाँ से आप अपना जो भी ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन इस तरीके से आपका हो जाता है। तो जब भी इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट होंगे दोस्तों तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो हम लेकर आएंगे, आप वहाँ से देखकर अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इससे पहले आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपना बनवा लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपने रेडी करवा लेना है। जैसे जैसे ही कास्ट सर्टिफिकेट होता है या फिर मार्कशीट वगैरह जो भी आपकी होती है तो इस तरीके के जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको रेडी करके रख लेने हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।